तो आज मैं जाने वाला हूँ योगेंद्र के भाई साहब यानी कि सत्यन भैया की शादी में। तो हेलो दोस्तों, मैं आजाद यादव, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक और छोटे से ब्लॉग में। तो सुबह होते ही सबसे पहले तो मकान की आगे वाली बाउंड्री का काम चालू करवा देते हैं, क्योंकि मकान के पीछे वाली बाउंड्री पूरी बन चुकी है। फिर हमें जाना था कुछ अर्जेंट काम से मेहरौनी, तो फिर मैं अपाची उठा के निकल जाता हूँ मेहरौनी के लिए। तो मेहरौनी पहुंचकर अपना अर्जेंट वाला काम जल्दी से पूरा कर लेते हैं और फिर हम लोग आ जाते हैं बानपुर। और फिर बानपुर आते ही मोमोज खाने के लिए सुमित के यहाँ आ जाते हैं। बानपुर से घर तो आ जाते हैं और घर आते ही अपना वाईफाई सेट करने लगते हैं, क्योंकि पहले जो हमारा जियो का वाईफाई लगा था उसे हमने चेंज करवा दिया और अब एयरटेल का वाईफाई लगवा दिया। वाईफाई सेट करने के बाद फिर मैं खुद सेट हो जाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मुझे बारात में जाना है। तो जल्दी से तैयार हो जाते हैं और फिर कैंपर उठा के हम चारों दोस्त बैठकर निकल जाते हैं शादी में। और जो ये हाथ हिला रहे हैं जरा इनको देख लीजिए, ये दूल्हे के भैया है, इन्हीं के भैया की शादी है। हम लोग कहीं जाए कुछ ठंडा ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो फिर हम लोग जाते समय कोल्ड ड्रिंक पीते हुए जाते हैं। और जब हम लोग बारात में पहुंचे, वहाँ पर बारात लेने की तैयारी पहले ही हो चुकी थी, डीजे भी बजने लगा था हमारे आने से पहले। ये हमारे योगेंद्र भाई के मौसा जी हो, हमारे फॉलोवर हैं। मौसा जी हमारे ब्लॉग डेली देखते हैं। तो मौसा जी से मिलने के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं बग्गी के पास, जहाँ पर हमारे सत्यन भैया बैठे हुए थे। इतनी खास शादी हो, हम लोग डांस ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर हम लोग करने लगते हैं थोड़ा सा डीजे पर डांस। और अब होने लगता है टीका, और टीका का कार्यक्रम चल ही रहा था कि तब तक हमारे सस्पेंद भाई आ जाते हैं। सस्पेंद आते ही मस्ती करने लगते हैं, घोड़े को इस तरह टच करते हैं कि घोड़ा उचकने लगता है। टीका का कार्यक्रम तो हो गया था, अब हम लोग अंदर आ जाते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि इसके बाद होगा जयमाला कार्यक्रम। तो हम लोगों को जल्दी से फ्री होना है खाना खा के। हम लोग खाना खा ही रहे थे कि तब तक यहाँ पर जयमाला का कार्यक्रम चालू भी हो गया था। भैया भाभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्टेज की ओर बढ़ रहे थे। तभी हमारे ही गांव के 2 फॉलोवर मिल जाते हैं। खैर ये तो इन्होंने कहा था कि फॉलोवर का है ना, वैसे हमारे एक खास दोस्तों में से एक हैं। जब तक हमने भाई लोगों की वीडियो बनाई तब तक भैया और भाभी ने एक दूसरे को जयमाला डाल भी दी थी। जयमाला डालने के बाद मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इन दोनों को हमेशा खुश रखना और किसी भी चीज की इन दोनों के जीवन में कमी नहीं आने देना। वैसे आप लोगों को ये जोड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब यहाँ पर जयमाला कार्यक्रम तो पूरा हो गया था और अब मैं निकल आता हूँ घर के लिए, क्योंकि मुझे आने लगी थी अब नींद। तो ये तो रही हमारे सत्यन भैया की शादी, और अब हमें इंतजार है अपने योगेंद्र भाई की शादी का। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।